प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी लहर के बाद लगभग 6 महीने में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को 4 मुल्कों के बीच मजबूत गठजोड़ कार्ड लीडर समिट और संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय खंड में भाग लेने के लिए अमेरिका का दौरा करेंगे। अफगानिस्तान में गंभीर मानवीय संकट के बीच भारत ने सोमवार को कहा कि पहले की तरह ही अफगान के साथ खड़ा रहेगा। भारत ने अफगानिस्तान को सहायता करने वाले देशों को निर्बाध पहुंच प्रदान किए जाने और समाज के सभी वर्गों को राहत सामग्री के बिना भेदभाव के वितरण की भी जरूरत बताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान एक अहम और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। वहाँ बेहतर माहौल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ आना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी एक सभा को संबोधित करेंगे और फिर उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के अलीगढ़ नोड और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के प्रदर्शनी मॉडल का दौरा करेंगे। यह उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की कई यात्राओं में से पहली यात्रा होगी। पश्चिम बंगाल में 130 बच्चों को तेज बुखार और पेचिश की शिकायत के साथ जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि उनमें से 2 को बाद में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज के में स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि उनकी हालत बिगड़ गई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान के साथ निरंतर जुड़ाव का आह्वान किया, जहां तालिबान का शासन है। विदेश कार्यालय ने इसकी जानकारी दी। विदेश कार्यालय के अनुसार अफगानिस्तान में मानवीय स्थिति पर डिजिटल माध्यम से जिनेवा में आयोजित उच्च स्तर की मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कुरैशी ने आर्थिक और राजनीतिक समर्थन दोनों के मामले में अफगान लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान किया है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान को लेकर सोमवार को उन पर निशाना साधा और कहा कि कोरोना महामारी के समय गंगा में लाशें तैरने के समय योगी कहीं नजर नहीं आए, लेकिन अब चुनाव नजदीक आने पर अपने पुराने ढर्रे पर आकर अब्बाजान को याद करने लगे। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आदित्यनाथ पर ओछी मानसिकता होने का आरोप लगाया और कहा कि लोगों को बांटने की यह तरकीब नहीं चलने वाली है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से खुशी मनाते पाकिस्तान को अब अमेरिका ने चेतावनी दे दी है। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान से उसके रिश्ते इस बात पर निर्भर करेंगे कि तालिबान के साथ उसके संबंध कैसे होने वाले। यह बात दुनिया से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान तालिबान का कितना बड़ा समर्थक है और उसके आतंकवादी समूह का कितना साथ दिया है। जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकेन ने कहा कि अमेरिका आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों पर विचार करेगा और सोचेगा कि अफगानिस्तान के भविष्य में अमेरिका पाकिस्तान को क्या भूमिका निभाती देखना चाहेगा। ब्लिंकेन ने इस दौरान अफगानिस्तान में भारत की मौजूदा को भी सराहा। उन्होंने कहा कि भारत की मौजूदगी से अफगान में पाकिस्तान की नुकसानदेह गतिविधियों का असर जरूर हुआ है। कोरोना मामलों में मंगलवार को एक बार फिर राहत देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 25,404 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 339 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। इसी अवधि में 37,127 मरीज इस बीमारी को मात देकर घर लौट गए हैं। इससे पहले सोमवार में देश में कोरोना के 27,254 मामले सामने आए थे। 9 सितम्बर से कोरोना मामला लगातार घट रहा था। कोरोना केस में आ रही गिरावट से हालात सामान्य हो रहे हैं। हालांकि केरल में कोरोना का आंकड़ा अब भी चिंता का सबब बना हुआ है। केंद्र सरकार ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि पिछले साल मार्च में कोविड-19 नियम का कथित तौर पर उल्लंघन कर निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात का सम्मेलन बुलाने के संबंध में दर्ज मामला गंभीर है। इसका सीमा पार तक असर है। वही अदालत ने टिप्पणी की कि परिसर में हमेशा के लिए बंद नहीं रखा जा सकता। दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से मरकज को खोलने के लिए दायर अर्जी पर न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने सुनवाई की। परिसर पिछले 31 मार्च से ही बंद है। अमेरिका ने सोमवार को ऐलान किया कि वह अफगानिस्तान को $6.4 करोड़ यानी तकरीबन 470 करोड़ रुपए की मानवीय सहायता भेजेगा। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने भी अफगानिस्तान को भुखमरी और जन स्वास्थ्य संकट से बचने के लिए $60 करोड़ यानी करीब 4.5 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया था।